नमस्ते। सोचिए, क्या कोई ऐसा गवर्नेंस सिस्टम हो सकता है जो सदियों पुरानी परंपराओं और एक मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को एक साथ मिला दे? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन आज हम झारखंड की खड़िया जनजाति की एक ऐसी ही अनोखी व्यवस्था, धोकलो सोहोर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, जो बिल्कुल यही काम करती है। तो इस सिस्टम को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले तो खड़िया समुदाय के बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि धोकलो सोहर का मतलब क्या है। उसके बाद गांव और फिर सेंट्रल लेवल पे यह सिस्टम कैसे काम करता है, इस पर नजर डालेंगे। और आखिर में जो भी जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट समेट लेंगे। देखिए, कोई भी गवर्नेंस सिस्टम हो, उसकी जड़ें तो लोगों से ही जुड़ी होती हैं, है ना? तो धोकलो सोहर को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि खड़िया जनजाति है कौन। तो बात यह है कि झारखंड के जो आदिवासी समुदाय हैं, उनमें खड़िया जनजाति का एक काफी खास मकाम है। ये वहां की 5वीं सबसे बड़ी ट्राइब है। अब इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस इलाके में उनका कल्चरल और हिस्टोरिकल असर कितना गहरा होगा। अच्छा, तो इनकी जड़ों की बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड एथनिक ग्रुप से हैं और इनकी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से आती है। ज्यादातर ये सिमडेगा, गुमला और रांची जैसे जिलों में रहते हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात है इनके नाम के पीछे। इनका नाम खड़खड़िया शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है पालकी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पारंपरिक तौर पर पालकी ढोने का काम करते थे। एक और बात, खड़िया समुदाय कोई एक सिंगल ग्रुप नहीं है। ये असल में 3 मेन ब्रांच में बटा हुआ है: पहाड़ी खड़िया, ढिलकी खड़िया और दूध खड़िया। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे हम देखेंगे कि इनमें से कुछ सब ग्रुप्स के अपने अलग ट्रेडिशंस और टाइटल्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब जब हम लोगों के बारे में थोड़ा जान गए हैं, तो चलिए अब इस सिस्टम के नाम को ही डिकोड करते हैं। आखिर ये धोकलो सोहर है क्या? तो नाम का पहला शब्द है धोकलो। खड़िया भाषा में इसका बहुत सीधा सा मतलब है एक मीटिंग या असेंबली, मतलब वो जगह जहां सब लोग मिलकर कोई फैसला लेने के लिए जमा होते हैं। और दूसरा शब्द है सोहोर। इसका मतलब होता है चेयरमैन या प्रेसिडेंट। तो अगर दोनों को मिला दें तो धोकलो सोहोर का मतलब हुआ मीटिंग का चेयरमैन या सभा का अध्यक्ष। यही इस पूरे सिस्टम के हेड का टाइटल है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ये कोई सदियों से जस की तस चली आ रही व्यवस्था नहीं है। 1934-35 के आसपास खड़िया लीडर्स ने अपने समाज को और मजबूत बनाने के लिए धोकड़ो नाम से एक ऑल इंडिया जनरल असेंबली बनाई। और इसी के बाद इस असेंबली के जो सुप्रीम चेयरमैन थे, उन्हें धोकलो सोहोर का टाइटल दिया गया, जो एक तरह से पूरे खड़िया समाज के राजा बन गए। और हाँ, इनका टर्म भी फिक्स किया गया, 3 साल का। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो एक 2 टियर स्ट्रक्चर पर काम करता है। चलिए सबसे पहले जमीनी स्तर यानी गांव के लेवल से शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये पूरा गवर्नेंस सिस्टम 2 लेवल पर चलता है। एक है विलेज लेवल, जो गांव के रोजमर्रा के मामले और झगड़े वगैरह सुलझाता है। और इसके ऊपर आता है सोहर लेवल, जो एक सेंट्रल अथॉरिटी की तरह है और पूरे खड़िया समाज को गवर्न करता है। तो हर गांव में एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी 3 मेन ऑफिसर्स के हाथ में होती है। एक है महतो, जो गांव के मुखिया के असिस्टेंट होते हैं। फिर आते हैं पाहन, जो गांव के पुजारी हैं और सारे धार्मिक कामकाज देखते हैं। और तीसरे हैं करटाहा, जो जज की तरह काम करते हैं। इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग रोल है करताहा का, यानी जज का। पता है क्यों? क्योंकि ये पोस्ट खानदानी नहीं होती। करताहा बनने के लिए ईमानदार, समझदार, निष्पक्ष होना जरूरी है। और साथ ही उसे समाज के सारे रीति रिवाज और कानूनों की गहरी समझ होनी चाहिए। मतलब ये पद किसी को विरासत में नहीं, बल्कि काबिलियत और लोगों के भरोसे से मिलता है। चलिए गांव के लेवल से अब ऊपर चलते हैं। अब देखते हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी यानी सोहर लेवल का स्ट्रक्चर कैसा है। इस पूरे सिस्टम के टॉप पर होते हैं खड़िया राजा, जिन्हें ही धोकलो सोहर कहते हैं। वही खड़िया जनरल असेंबली के सुप्रीम चेयरमैन होते हैं और पूरे समाज को लीड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा अकेले ही सब कुछ करते हैं। उनकी मदद के लिए एक पूरी काउंसिल होती है, जिसमें खास ऑफिसर्स होते हैं, जैसे लिखाकड़, जो सेक्रेटरी या मिनिस्टर की तरह हैं, तिंजोड़कर, जो ट्रेजरर का काम देखते हैं, और दीवान, जो एडवाइजर होते हैं। देखा जाए तो ये आज के गवर्नेंस सिस्टम से काफी मिलता जुलता है। इस काउंसिल के हर मेंबर की अपनी एक तय जिम्मेदारी है। जैसे लिखाकड़, वो राजा को सोशल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में हेल्प करते हैं। तिंजोड़कर जो हैं, वो राजा के सारे इनकम एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखते हैं। और दीवान, वो राजा को सलाह तो देते ही हैं, साथ ही उनके पास फाइनेंशियल पेनल्टी लगाने का भी अधिकार होता है। तो चलिए फटाफट से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं उन खास बातों का जो हमें याद रखनी है।
हाँ, एक खास बात और, हमने शुरू में 3 ब्रांच की बात की थी, है ना? तो उनमें से जो पहाड़ी खड़ियां हैं, उनके गांव के लीडर्स के नाम थोड़े अलग होते हैं। उनके गांव के हेड को इंडिया कहते हैं और पुजारी को डेहुरी कहते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे धोकलो सोहोर सिस्टम के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला धोकलो यानी मीटिंग, दूसरा सोहोर यानी चेयरमैन या राजा, तीसरा इसका 2 टियर स्ट्रक्चर मतलब गांव और सेंट्रल लेवल, और चौथा इसका मिक्स्ड गवर्नेंस जिसमें कुछ पद खानदानी हैं तो कुछ चुनाव से तय होते हैं। तो धोकलो सोहोर जैसी व्यवस्थाएं हमें ये दिखाती है कि कैसे कम्युनिटी को मजबूत करना और अपने कल्चर को बचाए रखना, ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आज के मॉडर्न डेमोक्रेटिक दौर में इस तरह के ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम्स की क्या जगह हो सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है।